नमस्कार। राना सॉल्यूशंस के हमारे सभी क्लाइंट्स का आज के इस बेहद खास स्ट्रैटेजी सेशन में स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सुपर एल नीनो। भारत पर इसके जो खतरे मंडरा रहे हैं, उनसे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन आज हम इसके समाधान के लिए किसी रूटीन या सिर्फ भौतिक उपाय पर बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम एक बिल्कुल अलग चेतना आधारित रणनीति यानी कॉन्शियसनेस बेस्ड अप्रोच को डिकोड करने वाले हैं। सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन यकीन मानिए, जब आप समझेंगे कि कैसे एक सामूहिक वैचारिक बदलाव इतने बड़े जलवायु संकट के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल बन सकता है, तो नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम सुपर अल नीनो के खतरे को समझेंगे, फिर इस चेतना रणनीति पर बात करेंगे। इसके बाद हमारे 10% के उस खास टारगेट को देखेंगे, फिर समझेंगे कि सामूहिक इरादों को कैसे अलाइन करना है, और अंत में एक एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी ब्रीफ के साथ इसे समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, सुपर एल नीनो। देखिए, किसी भी रणनीति को बनाने से पहले समस्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। राना सॉल्यूशंस के क्लाइंट्स के तौर पर हम जानते हैं कि ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। सुपर एल नीनो का सीधा मतलब है भारत में अप्रत्याशित मानसून, भयानक सूखा और हमारा कृषि संकट। ये एकदम रियल और फिजिकल क्लाइमेट चैलेंजेस हैं। इस मैक्रो लेवल के खतरे को इसकी पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार करना ही हमारे आज के इस सेशन का पहला कदम है। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द कॉन्शियसनेस स्ट्रैटेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी में शिव चेतना का क्या काम? तो इसे ऐसे समझिए। शिव चेतना यहाँ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल है। इसका सीधा सा मतलब है अपने व्यक्तिगत या छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर एक बड़े फायदे और व्यापक भलाई को प्राथमिकता देना। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। प्राचीन समय में जब भी अकाल जैसी भयंकर आपदाएं आईं, तो समुदायों ने क्या किया? उन्होंने संसाधनों को साझा किया और सामूहिक प्रार्थनाएं की। निस्वार्थ भाव से किए गए उसी सामूहिक प्रयास ने उन्हें संकट से बाहर निकाला। यही कलेक्टिव रेजिलियंस यानी सामूहिक लचीलापन हमारी इस रणनीति का कोर इंजन है। तो इस इंजन को स्टार्ट कैसे करें? इसके लिए हमें एक टारगेट सेट करना होगा। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, द 10% टारगेट। किसी भी स्ट्रैटेजी की कामयाबी उसे नापने के तरीके पर निर्भर करती है, राइट? तो हमारी इस रणनीति को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट मैट्रिक है, और वो है भारत की कुल आबादी का ठीक 10% हिस्सा। बस 10%। हमें देश के इस 10% हिस्से तक इस व्यापक भलाई के कॉन्सेप्ट को पहुंचाना है, और इसे ट्रैक करने के लिए हम लोकल लेवल पर कम्युनिटी रेजोल्यूशन और सर्वेस का बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ 10% ही क्यों? तो देखिए, ये 10% दरअसल एक स्ट्रेटेजिक टिपिंग पॉइंट है। इसे आप पानी में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरों यानी रिपल इफेक्ट की तरह सोचिए। जब समाज का सिर्फ 10% हिस्सा अपनी सोच को इस बड़े संदर्भ के साथ जोड़ लेता है, तो उनकी उस सामूहिक ऊर्जा की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो बाकी के 90% लोगों और पूरे इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव बदलाव को ट्रिगर कर देती हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें अपने इरादों को एक दिशा देनी होगी। आइए देखते हैं सेक्शन 4, सामूहिक इरादों को अलाइन करना। यहाँ जो सबसे बड़ा शिफ्ट हमें लाना है वो है छोटा स्वार्थ बनाम व्यापक भलाई। यही माइंडसेट शिफ्ट इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। राना सॉल्यूशंस के क्लाइंट्स के रूप में इसे आज से ही लागू करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आप अपने वर्क प्लेस या अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में वीकली या हो सके तो डेली ग्रुप सेशन शुरू कर सकते हैं, जहां फोकस इस बात पर ना हो कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, बल्कि फोकस इस बात पर हो कि एल नीनो के इस खतरे से हम अपने राष्ट्र को कैसे बचा सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के वक्त एक आम सवाल या हर्डल आता है, क्या हमें किसी विशेष तरीके से ही प्रार्थना करनी होगी? बिल्कुल नहीं। ये अप्रोच बेहद फ्लेक्सिबल है। शिव चेतना का सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी इष्ट देव या शक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है, आपकी नीयत, आपका माइंडसेट उस व्यापक भलाई से जुड़ा होना चाहिए। इसे लागू करने के लिए आप एक सिंपल चेकलिस्ट बना सकते हैं। पहला, एक समय तय करें। दूसरा, आप जिस भी स्वरूप को मानते हैं उसका ध्यान करें। और तीसरा, सबसे अहम, अपने इरादे को राष्ट्र की जलवायु सुरक्षा पर पूरी तरह केंद्रित कर दें। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही क्लियर टेम्पलेट की तरह काम करता है।
स्टेप 1, आबादी का 10% हिस्सा उस व्यापक संदर्भ के लिए प्रार्थना करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ग्रामीण लोग सूखे से लड़ने के लिए जल संरक्षण का एक साझा इरादा बनाते थे। स्टेप 2, जैसे ही ये होता है, शिव का वो परम सत्य साकार हो जाता है। और स्टेप 3 सबसे दिलचस्प है। एक बार जब वो बड़ा मैक्रो लेवल का लक्ष्य सुरक्षित हो जाता है ना, तो आपकी जो छोटी व्यक्तिगत जरूरतें हैं वो स्वतः ही अपने आप पूरी होने लगती हैं। एक तरह से बड़ा सोचने पर छोटे काम खुद ब खुद बन जाते हैं। खैर, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी ब्रीफ में। तो हमारे इस सेशन का पहला की टेकअवे है खतरे को पहचानना और अपनी अप्रोच को बदलना। फिजिकल रिस्पॉन्स से मेटाफिजिकल रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ना। अक्सर लोग पूछते हैं क्या सच में सिर्फ सोचने से या प्रार्थना करने से क्लाइमेट बदल सकता है? इसका जवाब है सामूहिक शिवचेतना कोई पैसिव विचार नहीं है। ये एक लेजर फोकस सामूहिक ऊर्जा है जो सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर काम करती है और इसके इम्पैक्ट्स बहुत ही रियल होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे लक्ष्य को लेकर। हमें किसी भी हाल में उस 10% आबादी के थ्रेशोल्ड को पार करना है। यही हमारा प्राइमरी गोल है। इसी मेट्रिक को अचीव करना इस पूरे सिस्टम में बदलाव लाने का वो क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट है। यही हमारी स्ट्रैटेजी की असली सफलता है। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा एक बड़ी पिक्चर वाला माइंडसेट बनाए रखें। आप जो भी करें, जिस भी ईश्वर को माने, बस अपना इरादा बड़ा रखें। क्योंकि जब आप उस बड़े संदर्भ की, उस व्यापक भलाई की रक्षा करते हैं, तो आपके अपने व्यक्तिगत और छोटे हित अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो इस ब्रीफिंग को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आपके वर्तमान इरादे, क्या आपका रोजमर्रा का माइंडसेट उस व्यापक संदर्भ के साथ अलाइन हो रहा है जो आज भारत को इस खतरे से बचाने के लिए चाहिए? खुद का आकलन कीजिए। ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब हम सब इसका हिस्सा बनेंगे। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।